हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर सच दैट द कॉमन डिफरेंस इज द सेम। यानी ये नंबर का वो सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास 2 4 6 8। तो ये हमारे पास क्या है, देखते हैं ये एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो, हम देखते हैं इनका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का रहा है? 2 2 का कॉमन डिफरेंस रहा है। सभी टर्म्स में 2 2 का कॉमन डिफरेंस है। इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो कि कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे 9 6 3 0 -3। और देखो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। कैसे आ रहा है चेक करो कि 6 - 9 कितना हो गया? -3। 3 - 6 कितना हो गया? -3। तो कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। और किसी एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस हमारा 0 भी हो सकता है। जैसे आपको दिख रहा है 2 2 2, तो ये भी एक एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेक करो आप कॉमन डिफरेंस, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। फिर देखो एपी को किस तरह से लिखते हैं हम? इसको लिखते हैं ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म। जब फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो हमें सेकेंड टर्म मिलती है, और सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो हमें थर्ड टर्म मिलती है। या फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस का अगर डबल ऐड कर देते हो तो हमें क्या मिलेगी? थर्ड टर्म मिल जाएगी। फिर देखते हैं टाइप ऑफ एपी। तो देखो एपी हमारे पास दो टाइप की होती है। फर्स्ट है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होती है? वो एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या हो? फाइनाइट हो। क्या हो? फाइनाइट हो। उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास 1 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या होगी? फाइनाइट एपी होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट। फिर देखते हैं इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या होती है? वो एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या हो? इनफाइनाइट हो। जैसे एग्जांपल आपके पास 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है। इट मीन्स ये एपी कौन सी होगी? इनफाइनाइट एपी होगी। फिर देखो अगर हमें कोई एपी गिवन है, उसकी हमें nth टर्म निकालनी है, तो देखो nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको हम tn भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं। ये होता है हमारे पास a + n - 1 × d। अब a हमारे पास क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है। n हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होती है। और d हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। d क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अगर हमें एपी की लास्ट टर्म गिवन हो, तो फॉर्मूला क्या लग सकता है कि L = a + n - 1 × d। अगर इनमें से कोई वैल्यू मिसिंग है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे हमारे पास एपी है 2 4 6, और हमने इसकी 10th टर्म कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसकी 10th टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम पुट करेंगे a 10, n को 10 पुट कर देंगे। a फर्स्ट टर्म कितनी है? 2 + n - 1, n हमारे पास कितना है? 10, तो 10 - 1 कितना हो गया? 9। और d कॉमन डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है? 2 का। कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 9 2 जा 18, तो 18 + 2 20। यानी इस एपी की 10th टर्म कौन सी आएगी हमारे पास? 20 आएगी। क्या आएगी? 20। फिर देखो अगर हमें किसी एपी का सम कैलकुलेट करना हो, तो सम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो देखो यहाँ पे n हमारे पास वही नंबर ऑफ टर्म्स है। Sn जो है सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म होती है, और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखो इस 2a को अगर ब्रेक करें, इसको लिख दे a + a + n - 1 × d। तो देखो ये फॉर्मूला हमने अभी इसका पढ़ा कि a + n - 1 × d किसका फॉर्मूला होता है? an का। यानी किसी एपी में अगर हमें nth टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो,
तो एस एन का हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं क्या कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। अगर मान लो हमें ए पी का फर्स्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो और हमें सम कैलकुलेट करना हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एल यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट टर्म को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट टर्म को। तो ये हमारा चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन था। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1। ओके, थैंक यू। हाँ जी बच्चों, तो देखो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमें ये चेक करके बताना है कि ये स्टेटमेंट किसी एपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज द रेट 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेट 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखो हमें क्या गिवन है? चार्ज ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज हमें गिवन है, कितना है? चार्ज हमारे पास 15 रुपीज़। कितना है? 15 रुपीज़। फिर देखो चार्ज ऑफ एडिशनल किलोमीटर। एडिशनल किलोमीटर का चार्ज हमें कितना गिवन है? 8 रुपीज़। तो देखो अगर कोई पर्सन 1 किलोमीटर गया तो उसका चार्ज कितना हो गया? 15 रुपीज़। फिर मान लो वो 1 किलोमीटर और जा रहा है, एडिशनल 1 किलोमीटर और जा रहा है, तो ये 8 रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23। एडिशनल 1 किलोमीटर और जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 31। तो ये देखो ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? आप कॉमन डिफरेंस चेक करो। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 23 माइनस 15 8। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 31 माइनस 23 क्या आ गया? 8 आ गया। यानी कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ अ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो देखो ये मान लो हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, इस पे ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, इसमें मान लो V वॉल्यूम की एयर है। क्या है? V वॉल्यूम की एयर है। जब हम इस पिस्टन को प्रेस करते हैं तो देखो क्या होता है कि इस वॉल्यूम का 1/4 एयर क्या है? बाहर निकल जाता है। इस वॉल्यूम का 1/4 एयर क्या है? बाहर निकल जाता है। तो हमें चेक करना है कि जो रिमेनिंग एयर है वो एपी को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी। तो देखो तो ये देखो हमारे पास पहले V वॉल्यूम था, V/4 वॉल्यूम बाहर निकल गया, तो रिमेनिंग एयर देखो क्या आ गई हमारे पास? रिमेनिंग एयर। तो रिमेनिंग एयर क्या आ गई? देखो ये क्या था हमारे पास? V/4 बाहर गई तो ये कितना रह गया? 3V/4। कितना हो गया? 3V/4। फिर देखो अब कंटेनर में कितनी एयर है? 3V/4। फिर हम इसको वापस प्रेस करते हैं तो देखो कितनी एयर बाहर निकलेगी। अगर इसमें एयर हमारी क्या होगी, या इसको सेकंड डायग्राम से समझते हैं, कि अब इसमें एयर कितनी रहेगी? 3V/4। फिर हमने क्या किया? पिस्टन को प्रेस किया तो देखो क्या हो गया? इस वॉल्यूम का 1/4 एयर बाहर निकल गया, तो ये कितना हो गया? 3V/4 इंटू 1/4, तो ये कितना हो गया? 3V/16। फिर देखते हैं रिमेनिंग एयर हमारे पास क्या रहेगी। तो रिमेनिंग एयर हमारे पास क्या रहेगी? ये देखो पहले वॉल्यूम कितना था? 3V/4 माइनस 3V/16। तो देखो एलसीएम कितना आ गया? 16 एलसीएम आ गया, तो ये कितना आ गया? 12V माइनस 3V। 12V माइनस 3V, तो ये कितना आ गया? 9V/16।
16। तो देखो ये हमने 3 टर्म कैलकुलेट कर लिया। अब 3 टर्म से देखते हैं ये एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या। तो देखो फर्स्ट एयर हमारे पास कितनी थी, सबसे पहले सिलेंडर में एयर कितनी थी वी, उसके बाद रिमेनिंग एयर कितनी बच गई 3v/4, उसके बाद देखो रिमेनिंग एयर कितनी बची 9v/16, 9v/16। अब चेक करो क्या ये एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या। तो देखो कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आ गया, इसको सोल्व किया तो ये आ गया -v/4। कितना आ गया -v/4। फिर देखो कॉमन डिफरेंस ये कैलकुलेट करते हैं कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो देखो 9v/16 माइनस 3v/4। तो देखो एलसीएम कितना आ गया 16, ये वैल्यू होगी हमारे पास 9v और ये वैल्यू क्या होगी 9v। कितना हो गया, सॉरी 9v 12v, कितना हो गया 12v। तो ये कितना आ गया हमारे पास -3v/16। तो देखो ध्यान से चेक करो कि कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया v/4। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है -v/4, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है -3v/16। तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। इट मीन्स ये जो है वो एपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये स्टेटमेंट जो है एपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये जो है एपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो आप लिख दो कि सीक्वेंस जो है इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट इज a cost of a rate of 150 for a first meter, the rises by rate 50 rupees for each subsequent meter। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि अगर हम इसकी डिगिंग जो है वो 1 मीटर तक करते हैं, कहाँ तक करते हैं 1 मीटर तक करते हैं, तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है 150। उसके बाद जो भी नेक्स्ट किलोमीटर जाएंगे तो उसमें जो है कितना चार्ज ऐड होता रहेगा 50 रुपीज़। कितना ऐड होता रहेगा 50 रुपीज़। तो हमें चेक करना है कि ये एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो फर्स्ट मीटर का चार्ज कितना हो गया 150 और फर्स्ट 2 मीटर का चार्ज क्या हो जाएगा कि इस चार्ज में अगर 50 ऐड कर दें तो ये फर्स्ट 2 मीटर का चार्ज दे देगा। तो कितना हो गया हमारे पास 150 + 50 कितना गया 200। अगर नेक्स्ट मीटर और जाएं तो क्या हो जाएगा 250, फिर हो जाएगा 300। इस तरह से ये सीक्वेंस जो है वो चलता रहेगा। तो देखो ये एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, चेक करो कि कॉमन डिफरेंस चेक करो। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 50, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना हो रहा है 50। कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है। इट मीन्स ये क्या है एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रेट 10,000 इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कि देखो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें चेक करना है कि ये जो अमाउंट है वो एपी को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 और ये होता है हमारे पास टाइम। क्या होता है टाइम। तो देखते हैं प्रिंसिपल की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 10,000, कितनी है 10,000 है। और रेट हमें गिवन है कितनी 8%। तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी 10,000
एंड हमने कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट चेक कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया, 10,000 प्रिंसिपल हो गया इंटू 1 प्लस रेट, ये कितना हो गया 108 अपॉन में 100। ये कैसा हुआ 1 प्लस 8 बाई 100, तो एलसीएम आ गया तो कितना गया 100 प्लस 8, कितना गया 108 बाई 100। और टाइम कितना है 1 ईयर, टाइम कितना है 1 ईयर। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अमाउंट आ गया हमारे पास कितना 10800 आ गया। अब ये जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो देखो सेकेंड ईयर का क्या आएगा, सेकेंड ईयर का हमारे पास क्या आएगा, ये जो अमाउंट आया फर्स्ट ईयर का, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो ये कितना हो गया 10,800। रेट कितनी है 108 अपॉन में 0, टाइम हम 1 साल ही रखेंगे। फिर देखो क्या हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 108 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 11664। फिर देखो ये जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया है ये क्या बन जाएगा, थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो चेक करते हैं इसको, थर्ड ईयर के लिए अमाउंट चेक करते हैं। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा, ये हो गया 11664 इंटू 108 बाई 100। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। अब 108 को 1164 से मल्टीप्लाई करना, तो देखो 11664 108 से मल्टीप्लाई करना, तो देखो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 8, तो 100 से किया तो कितना गया 1166400। अब इसको किससे करोगे, 8 से करोगे, तो 8 4 जा 32, कैरी आगे 3, 8 6 जा 48, ये हो गया 51, कैरी आगे 5, 8 6 जा 48 और 5, 48 और 5 हो गया 53, कैरी आगे 5, 8 को 11 से किया कितना हो गया 88, 88 और 5 कितना हो गया हमारे पास 88 और 5 हमारे पास हो गया 93। तो देखो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 2 1 4 और 3 कितना हो गया 7, 6 और 3 9, 6 और 9 15 और ये कितना गया 12। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारे पास 1259,712 अपॉन में क्या 100 है, तो ये पॉइंट लगा दिया। अब चेक करो क्या ये अमाउंट एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, तो देखो 10800 11664 1597.12 इस तरह से चल रहा है। तो देखो हमें पता है कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आने वाला। इट मीन्स ये एपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये एपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, इट इज़ नॉट एपी, ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्या है एपी नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन सेकंड हमें गिवन है कि हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है एपी की और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो हमें नेक्स्ट 4 टर्म बतानी है एपी की। तो देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को। हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है 10 और कॉमन डिफरेंस कितना है 10। तो देखो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 10, फिर कॉमन डिफरेंस को प्रीवियस टर्म में ऐड किया तो कितना हो गया 20, फिर कॉमन डिफरेंस को प्रीवियस टर्म में ऐड किया तो कितना हो गया 30, और फिर कॉमन डिफरेंस को प्रीवियस टर्म में ऐड किया तो कितना हो गया 40। तो ये देखो हमारी एपी बन गई। क्या बन गई एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, हमारी फर्स्ट टर्म गिवन है -2 और कॉमन डिफरेंस है 0। तो देखो इससे बनने वाली 4 टर्म कौन कौन सी होगी, -2, फिर कॉमन डिफरेंस है 0, तो 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा -2, नेक्स्ट स्टेप भी क्या आएगा -2 और नेक्स्ट स्टेप भी क्या आएगा -2। तो ये देखो हमारी एपी फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 4, कॉमन डिफरेंस गिवन है -3, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ गई 4,
कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो 4 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है 1 माइनस 3 हमारे पास क्या हो गया -2 -2 -3 क्या हो गया -5 तो ये हमारी क्या आ गई AP आ गई। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि फर्स्ट टर्म हमें गिवन है A = -1 और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है कितना हाफ। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई -1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -12। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे -12 और +12 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। फिर हाफ ऐड करेंगे तो क्या आएगा हाफ। तो ये देखो हमारी 4 टर्म होगी। फिर देखो फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है कि अगर हमें फर्स्ट टर्म गिवन है -1.25 और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है -0.25। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई -1.25, ठीक है। और जब कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे ये वैल्यू भी माइनस की है तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1.50। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1.75। और नेक्स्ट वैल्यू जब 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, कौन सा माइनस का। तो देखो ये भी AP को फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है कि हमें AP गिवन है, इसकी हमें फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास AP गिवन है 3 1 -1 -3। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं जो हमारे पास कितनी है 3। फिर निकालना हमें कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड। तो चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस को हम D से लिखते हैं 1 -3। तो ये कितना गया -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना गया -2। फिर देखो नेक्स्ट AP हमें गिवन है -5 -1 3 7। तो चेक करते हैं फर्स्ट टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है -5। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कुछ भी कर लो। तो हम देख रहे हैं D कॉमन डिफरेंस वो क्या हो गया फर्स्ट टर्म हमारी सेकंड टर्म हमारे पास -1 फिर माइनस और फर्स्ट टर्म है हमारे पास -5। तो इसको सोल्व करते हैं तो देखो -1 + 5 कितना आ गया 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। तो देखो थर्ड AP हमें गिवन है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। तो हमें पता लग रहा है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड या फोर्थ माइनस थर्ड, कैसे भी निकाल लो। तो D कॉमन डिफरेंस देखो हमारे पास क्या हो गया 5/3 हमारे पास सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1/3। LCM कितना गया हमारे पास 3। ये वैल्यू होगी 5 - 1 ये आ गया 4/3। तो ये क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर देखते हैं हम फोर्थ पार्ट में AP गिवन है 0.6 1.7 2.8 और 3.9। हमें चेक करना है इसका फर्स्ट टर्म। तो हमने बता दिया कि फर्स्ट टर्म आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो तो दिख ही रहा है सीधा 0.6। और कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। तो देखो कॉमन डिफरेंस को हम D से लिखेंगे। ये कितना गया 1.7 - 0.6। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1.1। तो ये क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। ये क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है कि ये सीरीज गिवन हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सी नहीं है। और अगर कोई सीरीज AP है तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और साथ में इसकी नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है। तो देखो हम चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखो। पहले हमारे पास AP है 2 4 8 16। अब आप चेक करो कि अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4 - 2
4 माइनस 2 कितना आ गया 2। इधर कॉमन डिफरेंस चेक करो, कितना रहा 8 माइनस 4 कितना रहा है 4। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, सेम नहीं आ रहा, इट मीन्स ये हमारी एपी नहीं है, ये हमारी एपी नहीं है। फिर ये है क्या, इसको हम जीपी बोलते हैं, जो हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है। तो ये हमारी जो है वो एपी नहीं है, तो इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारी एपी नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट चेक करो, 2 5/2 3 7/2। तो इसको चेक करो, ये हो गया 2, ये हो गया 2.5, ये हो गया 3, ये कितना हो गया 3.5। तो चेक करो, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, आप 2 कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लग रहे हो, जिससे आपको पता लग जाए कि एपी है या नहीं है। तो ये देखो 5/2 माइनस 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.5, कितना आ गया 0.5। इसी तरह से आप देखो कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं हम 3 माइनस 5/2, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 0.5। तो ये हमारी क्या है एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास कौन कौन सी होगी, तो देखो ये हो गया 7/2, फिर हमारे पास क्या आएगा 4, नेक्स्ट लिख रहे हैं यहाँ लिख लेते हैं कि ये 2 5/2 3 7/2, और नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास क्या होगी, ये हो गया 4, फिर हमारे पास क्या आएगा 4.5 को क्या लिखेंगे 9/2, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 5, क्या आएगा 5। तो देखो ये हमारे 3 टर्म बताने थे, हमने 3 टर्म बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, हमें गिवन है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट ये कितना हो गया -3.2 -1.2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास -2, कितना आ गया -2। चेक करो आप, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 3.2 प्लस 1.2, तो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। नेक्स्ट चेक करते हैं थर्ड माइनस सेकेंड, तो ये कितना आ गया -5.2 -3.2, तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई -2। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स ये हमारी एपी है। अगर ये हमारी एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी होगी हमारे पास, देखो ये कितना है -7.2, इसमें हमने -2 ऐड कर दिया, तो क्या आ गया 9.2 माइनस का, फिर हमने -2 ऐड किया तो ये कितना हो गया -11.2, फिर हमने -2 ऐड किया तो कितना हो गया -13.2। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th पार्ट हमें गिवन है कि ये सीरीज है हमारे पास -10 -6 -2 और 2। तो हमें चेक करना है क्या ये एपी है क्या। तो एपी के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या गया हमारे पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गया -6 -10। तो ये वैल्यू देखो हमारे पास कितनी होगी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस का 6 प्लस का 10 कितना आ गया प्लस का 4 आ गया कॉमन डिफरेंस। फिर चेक करते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म कितनी है -2 और सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी है -6। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आ गया चेक करो, माइनस माइनस प्लस, तो 6 - 2 कितना आ गया 4, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इट मीन्स ये हमारी क्या है एपी है। अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म हमें बतानी है। तो देखो क्या क्या आएगी, पहले हमें गिवन है -10 -6 -2 और 2। तो देखो नेक्स्ट 3 टर्म पता करते हैं इसकी क्या आएगी। तो 3 टर्म क्या होगी, डिफरेंस कितने का 4 का, तो 4 + 2 कितना गया 6, 6 + 4 कितना गया 10, 10 + 4 कितना गया 14। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। फिर देखते हैं 5th पार्ट हमें गिवन है कि हमें कोई सीरीज गिवन है 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। तो चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे आ रहा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये देखो क्या आ गया 3 + √2 - 3।
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना आया √2। अब एक कॉमन डिफरेंस और कैलकुलेट करते हैं हम, देखो क्या आएगा हमारे पास, d इज इक्वल टू थर्ड टर्म कितनी है 3 + 2√2 माइनस ये वैल्यू है 3 + √2, तो ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 माइनस √2 कितना आएगा √2। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स ये हमारी AP है। अगर AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास क्या आएगी, फर्स्ट टर्म देखो हमारे पास क्या आएगी 3 + 4√2, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी 3 + 5√2 और नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी 3 + 6√2। तो देखो ये हमारे क्या हो गए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप इनको तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है हमारे पास, 6th पार्ट है हमारे पास 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम 2। तो ये हमें साफ दिख रहा है कि ये AP नहीं है, ये AP नहीं है, तो इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये AP नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखो अलग अलग आएगा, ये AP को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 0, -4, -8, -12। तो पहले चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो देखो AP कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकंड टर्म कितनी है -4 माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया -4, कितना आया -4। फिर निकालो कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये भी हमारे पास कितना आया -4, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इट मीन्स ये AP है, और AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म हमें बतानी है। तो देखो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस है -4, तो -12 और -4 कितना हो गया -16, -16 और -4 कितना हो गया -20, -20 और -4 कितना हो गया -24, क्या हो गया -24। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि हमें सीरीज गिवन है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। हमें पता लग रहा है कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो कैसे करेंगे कॉमन डिफरेंस, -1/2 सेकेंड टर्म -1/2, तो कॉमन डिफरेंस कितना गया 0, आगे भी 0 ही आएगा कॉमन डिफरेंस। तो इट मीन्स ये AP है। अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी होगी, -1/2, -1/2 और -1/2, तो ये हमारी क्या होगी नेक्स्ट 3 टर्म होगी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है 1, 3, 9, 27। तो देखो चेक करते हैं क्या ये AP है या नहीं है। वैसे ये AP नहीं है, दिख रहा है कि ये GP है। देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 27। तो ये हमारे पास AP नहीं है, तो इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं आने वाला। आप चेक करके देख लो कि D इज इक्वल टू कितना गया 3 - 1 कितना आ गया 2, और फिर D कैलकुलेट करते हैं, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 9 - 3, तो ये कितना गया 6। तो देखो कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, इट मीन्स ये AP नहीं है, AP नहीं तो हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो हमें एक सीरीज गिवन है A, 2A, 3A, 4A। हमें चेक करना है ये AP है या नहीं है। तो चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2A - A कितना गया A। फिर चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3A - 2A कितना गया A। तो कॉमन डिफरेंस A आ रहा है, इट मीन्स ये AP है, और AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास क्या आएगी 5A, 6A और 7A, 5A, 6A और 7A। तो ये देखो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, A² A³ A⁴। तो देखो ये साफ दिख रहा है कि AP को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा,
क्योंकि ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा। तो ये जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीपी हमारे कोर्स में नहीं, इट मीन्स ये एपी नहीं है, एपी नहीं है तो इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखो √2, √8, √18, √32। तो पहले हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 रूट में से बाहर आ गया तो क्या होगा 2, तो ये वैल्यू होगी 2√2। ये वैल्यू देखो √18 है, तो √18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 रूट से बाहर आ गया तो 3√2, और ये हो गया हमारे पास 4√2। अब चेक करते हैं इनको, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो कॉमन डिफरेंस पहले हम निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी होगी 2√2, √8 को लिख लिया हमने, और ये वैल्यू कितनी है √2। तो देखो 2√2 में से √2 गया, हमारे पास क्या बचा √2। तो कॉमन डिफरेंस कितना गया √2। फिर देखो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो ये भी डिफरेंस क्या गया √2 आ गया। इट मीन्स ये हमारी एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ये गिवन थी √2, ये थी 2√2, ये थी 3√2, ये थी 4√2। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास आएगी 5√2, 6√2, और ये क्या होगी 7√2। पर इन वैल्यू को हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 5√2, 5 को रूट के अंदर लेके जा रहे हैं तो क्या हो गया 25 × 2 क्या हो गया √50। ये वैल्यू देखो 6 को रूट के अंदर लेके गए क्या हो गया 36 × 2 कितने हो गए 72, और 7 को रूट के अंदर लेके गए क्या हो गया 49, तो 49 × 2 क्या हो गया 98। तो ये हमारी जो है 3 टर्म हमने लिख के दिखा दी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, √3, √6, √9 और √12। हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो देखो ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिखते हैं, ये हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास √3, इसको हम लिख सकते हैं क्या √2 × √6, इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो ये हमारे पास एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं आएगा, इट मीन्स ये हमारी एपी नहीं है। एपी नहीं है तो हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि ये हमारी एपी नहीं है। अगर एपी है ही नहीं तो फिर हमें आगे 3 टर्म निकालनी नहीं है इसमें, तो ये एपी है नहीं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो निकालो कॉमन डिफरेंस कितना गया 9 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना गया 9 - 1 8, थर्ड माइनस सेकंड करो 25 - 9, तो कितना गया हमारे पास 16। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इट मीन्स ये हमारी एपी नहीं है। एपी नहीं है तो इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। इसको चेक कर रहे हैं ये एपी है या नहीं है। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 73 ये हमारे पास है। तो देखो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो d = आ गया 25 - 1 कितना आ गया 24, d = थर्ड माइनस सेकंड, तो ये भी कितना आया 24। तो देखो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इट मीन्स ये हमारी एपी है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है क्या नेक्स्ट 3 टर्म। तो देखो 73 में 24 ऐड किया तो ये कितना हो गया 77 और 20 97, क्या हो गया 97। 97 में हमने क्या ऐड कर दिया
4 ऐड कर दिया, ये हो गया 101, 101 और 20, तो ये कितना गया 121, और 121 में हमने 24 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 20 ऐड किया, तो ये हो गया 141, 141 और 4, ये हो गया 145, 145, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर। तो देखो 3 टर्म हमारे पास क्या आ गई 97, 121, और ये कितना आ गया हमारे पास 145, क्या आ गया 145, या हम इसको 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये देखो ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2।